चलिए अब पढ़ते हैं आगे। जो अगला टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उसके आगे का अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यानी संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों का संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब हुआ एक साथ करना। एक साथ करना मतलब कम से कम आप कितने चीज को एक साथ कर सकते हैं? दो को। संयोजन किसी एक चीज का होगा, जैसे समझिए ये कि अकेला जब तक है तो इसको किसी के साथ मिलाएंगे तब ना संयोजन होगा कॉम्बिनेशन होगा। तो कम से कम कितने का होगा? दो का होगा। दो चीज को एक साथ करेंगे तो संयोजन कहलाएगा। ठीक, यानी कि कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो कम से कम हम कितने संधारित्र को एक साथ कर सकते हैं? दो। अकेला कोई भी संधारित्र का संयोजन नहीं हो सकता है। ठीक, तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को हम किसी भी विद्युत परिपथ में दो तरीके से जोड़ सकते हैं। टू और मोर कैपेसिटर्स आर कंबाइंड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इन टू डिफरेंट वेज। ठीक, दो तरीके से जोड़ सकते हैं। जो कौन कौन सा होता है हम जानते हैं। पहला कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा समांतर क्रम संयोजन, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक चीज और, समांतर क्रम का हिंदी में एक और नाम होता है पार्श्व क्रम संयोजन। दोनों जो है समांतर क्रम को ही बोलते हैं। समांतर क्रम बोलें या पार्श्व क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब श्रेणी क्रम किसको कहते हैं? श्रेणी क्रम का मतलब हुआ कोई भी आप सर्किट लीजिए, मतलब विद्युत परिपथ लीजिए या तार लीजिए, उसका कितना छोर होगा? दो छोर होगा। दो छोर में से पहले छोर से लेके दूसरे छोर तक, श्रेणी क्रम का मतलब लगातार होता है। सीरीज का मतलब जो है वो कंजिक्यूटिवली है, मतलब लगातार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक छोर से मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक कंजिक्यूटिवली आप कनेक्ट कर रहे हैं टू और मोर कैपेसिटर को, तो वो कहलाएगा कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम से। मतलब जब हम किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार जोड़ते हैं तो संधारित्रों का इस प्रकार जो संयोजन होता है वही कहलाता है कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। When two or more capacitors are connected in a circuit from one end, मतलब पहले एंड से, one end to other end, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक, consecutively यानी कि लगातार, this kind of या this type of combination of capacitor is known as series combination। ठीक, अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनेगा? तो श्रेणी क्रम का पहला हम बना रहे हैं, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे? पहले ये फिगर समझिए। तीन का फॉर्मूला बना रहे हैं, तीन से ज्यादा जितना भी होगा इसी तरह के से फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। C4 C5 C6 जो भी हो, ये C1 C2 C3, ये जो है आपका बैटरी। जब तक अकेला है इसी को सेल बोलते हैं, और एक से अधिक हो जाता है तो इसी को बैटरी बोलते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। ठीक, चलिए। इसका कैपेसिटी ढाई था C1, इसका C2 और इसका C3। C1 C2 और C3। ठीक, यहाँ से जो चार्ज निकला, क्योंकि बैटरी से सेल से जुड़ गया है, इस कारण से यहाँ चार्ज, इसमें रिलेशन समझिए पहले किसके किसके बीच में होगा?
तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है Q बाई V। मतलब यहाँ संबंध है C में, Q में और V में। तो C तो दिख ही रहा है, C1 C2 और C3, ये V है। और ई पोटेंशियल यानी कि विभवांतर से जोड़ने का यहाँ चार्ज निकलेगा Q, प्लस वाले से पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल पे लौट के आएगा। तो Q जब तक वायर एक है, मतलब तार एक है, तब तक अगर चार्ज है मतलब आवेश है तो आवेश, और धारा है तो धारा, इसका मान जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, मतलब बदलता नहीं। तो Q जो है उस सब के लिए सेम, ठीक है, Q सब के लिए सेम। टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये बदलेगा, तीनों में डिवाइड होगा, इसके पास और इसके पास। क्यों अलग अलग होगा ये समझिए, मतलब विभवांतर सबका अलग अलग क्यों होगा। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब कॉमन पॉइंट रहेगा तब न पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इक्वल होगा। मतलब दो बिंदु के बीच विभव का जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। जब तक बिंदु जो है वो समान नहीं होगा तब तक विभवांतर का मान समान नहीं होगा। ये संभव है ऐसा, देखिए तो C1 जो है पहला जो संधारित्र है, कैपेसिटर है, ये शुरू कहीं इधर से हो रहा हो, स्टार्ट कहीं इधर हो रहा हो, इंड कहीं इसके पहले, C2 से पहले नहीं खत्म हो जाएगा, इसका दूसरा छोर सेकेंड इंड या लास्ट वाला जो इंड हुआ, उसी तरह C2 होगा। इसका जो शुरू वाला इंड जहां से स्टार्ट होगा इधर कहीं होगा, खत्म होने वाला इंड इधर कहीं होगा, और C3 का शुरू वाला इंड इधर होगा और खत्म होने वाला इंड। अगर इस सब का शुरुआत वाला इंड और अंतिम वाला इंड समान होता, कॉमन होता, तब भी का वैल्यू सबके लिए क्या होता, सेम होता। लेकिन सबका अलग अलग है, इस कारण से ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर तीनों भाग में विभाजित होगा, एक V1, एक V2 और एक V3। यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए कहीं भी आप सीरीज का बना रहे हो या पैरेलल का बना रहे हो, मतलब श्रेणी क्रम बना रहे हो या समांतर क्रम, इसमें अभी पढ़ रहे हैं कैपेसिटर का, संधारित्र का, फिर दूसरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं किसका, प्रतिरोध का यानी कि रेसिस्टर का। ठीक, तो कहीं भी सीरीज या पैरेलल यानी कि श्रेणी क्रम या समांतर क्रम बनाते हैं तो सिर्फ एक ही लाइन पे आंसर बनता है कि जो बदल रहा है उसका मान आपको क्या करना है, निकाल देना। यहाँ देखिए तो Q तो सबका सेम है, चार्ज आवेश सबका समान है, क्यों, क्योंकि तार जो है वो एक ही है, लेकिन V सबका अलग अलग होगा। तो V सबका अलग अलग होगा तो ये जो टोटल V है यही इन तीनों में बटेगा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक ये V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके पहले आपको भाषा में भी लिखना होगा कि मान लिया कि तीन अलग अलग संधारित्र जिसकी धारिता C1, C2 तथा C3 है किसी भी विभवांतर वाले विद्युत परिपथ में जोड़ा गया। ठीक, भी विभवांतर वाले किसी विद्युत परिपथ में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम संयोजन होने के कारण से सभी से आवेश का मान एक समान प्रवाहित हो रहा है, जबकि कुल विभवांतर जो है वो तीनों संधारित्रों में अलग अलग विभाजित होता है। ठीक, थ्री डिफरेंट, इंग्लिश में इसी को लिखा है, थ्री डिफरेंट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज in an electric circuit of potential difference V। फिर पैराग्राफ चेंज करके, ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन सेम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द कैपेसिटर बट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो कुल पोटेंशियल डिफरेंस है इज डिवाइडेड एमंग थ्री डिफरेंट कैपेसिटर, यानी तीनों कैपेसिटर के बीच में डिवाइडेड होता है, जो विच इज V1, V2 एंड V3 रेस्पेक्टिवली। देन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, हम एक एक करके वैल्यू निकालेंगे, V1 का, V2 का, V3 का और V का। चल देखिए, तो हम जानते हैं पहले कैपेसिटर पे आता है कि C1 धारिता वाले संधारित्र के लिए विभवांतर V1 हो, यानी कि तो C का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। तो C1 इज इक्वल टू कितना बनेगा आंसर, Q बाई V1 बनेगा। तो यहां से हमको किसका आंसर चाहिए, V1 का। इस दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लीजिए, तो V1 इज इक्वल टू कितना, Q बाई C1। ये इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली करके, मतलब इसी प्रकार करके फिर क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू Q बाई V2। तब V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, समीकरण 3 हो गया। और फिर C3
इज इक्वल टू क्यू बाई V3। ठीक, तो फिर V3 निकालिएगा, तब V3 इज इक्वल टू क्यू बाई C3, इक्वेशन 4। अब एक टोटल का वैल्यू बच गया, टोटल को ये कनेक्ट कर रहे हैं किसमें, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी कि समतुल्य धारिता जो है वो CS मान लीजिए, तो CS मान लीजिएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कुल विभवांतर V है, तब V का इसी तरह से आंसर बनाइएगा, तब V इज इक्वल टू क्यू तो सबका सेम ही है, और यहाँ पे CS, ये दिख रहा है, ये V इज इक्वल टू क्यू बाई CS। चलिए अब सबका सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का सबका वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, मतलब समीकरण 2 का, 3 का, 4 का और 5 का मान जो है वो 1 में रख दीजिए, सबका वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, V की जगह Q बाई CS, V1 की जगह Q बाई C1, Q बाई C2 और Q बाई C3, या Q बाई CS, Q सब में कॉमन, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, Q से Q कैंसिल, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2 और 1 बाई C3। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यानी कि श्रेणी क्रम का सूत्र, 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक, ये हो गया श्रेणी क्रम का सूत्र। जो प्रतिरोध में समांतर क्रम का होता है, 10th वगैरह में पढ़े होंगे, तो समांतर क्रम का यानी पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, वही इसका जो है वो श्रेणी क्रम का यानी कि सीरीज का फॉर्मूला। ठीक, सिर्फ एक ही लाइन पे आंसर ही बनना है कि टोटल पोटेंशियल को तीनों कैपेसिटर में डिवाइड कर दीजिए, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सबका वैल्यू V1 V2 V3 और V का निकालिए, इसमें रखिए, बस इतना पे ही बनेगा किसी भी सीरीज का या पैरेलल का, मतलब कोई भी श्रेणी क्रम या समांतर क्रम बना रहे हैं, सिर्फ इतना पे ही आंसर बनेगा कि जो चेंज हो रहा है, जो बदल रहा है, उसका वैल्यू आप निकाल के रख दीजिए। ठीक, ये हो गया श्रेणी क्रम का सूत्र सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब इसी का नोट का कुछ पॉइंट है वो समझते हैं। पहला है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन same amount of charge is flowing through all the capacitors but potential difference is different for different capacitor, यानी कि जब श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं हम संधारित्र को, तो सब संधारित्र से एक समान आवेश प्रवाहित होता है, लेकिन विभवांतर जो होता है वो तीनों संधारित्रों में अलग अलग विभाजित होता है। V का वैल्यू सबका अलग अलग और Q का वैल्यू सबका सेम, ये पहला हुआ। दूसरा कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का जो रेशियो होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है, विभवांतर का जो रेशियो होता है, वो कैपेसिटी जो होता है कैपेसिटर का, उसके रेशियो के इन्वर्स यानी कि इन्वर्स के बराबर होता है, यानी व्युत्क्रम के बराबर था। मतलब ये हुआ इसका मतलब कि V1 इज टू V2 इज टू V3 इज इक्वल टू 1 बाई C1 रेशियो 1 बाई C2 रेशियो 1 बाई C3। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि V जब भी हम निकालेंगे तो आंसर बनेगा Q बाई C, तब V1 का Q बाई C1, V2 का Q बाई C2 और V3 का Q बाई C3, तो Q तो कैंसिलेशन हो जाएगा, क्या बचा V1 इज टू V2 इज टू V3 इज इक्वल टू 1 बाई C1 इज टू 1 बाई C2 इज टू 1 बाई C3। ये आंसर हुआ। ये नोट का दूसरा पॉइंट। तीसरा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होता है वो ऑलवेज स्मॉलर होता है इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है, कहने का मतलब ऐसा है कि CS का जो वैल्यू होगा, समतुल्य धारिता जो होता है, वो अलग अलग संधारित्र की धारिता से हमेशा छोटा होता है। CS छोटा होता है C1 से, CS छोटा होता है C2 से और CS छोटा होता है C3 से। ठीक है, तीनों जो होता है वो
3 हो 4 हो जो भी हो, मतलब CS हमेशा छोटा बनेगा। ये क्यों बनेगा ये भी आप समझ लीजिए। कुछ भी मान लीजिए, 3 अलग अलग कैपेसिटी, 3 अलग अलग धारिता, कुछ भी 2 फैराड मान लेते हैं, दूसरा 5 फैराड, तीसरा 10 फैराड। ठीक, इसको कनेक्ट कर रहे हैं हम सीरीज में, तो निकालेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 अब प्लस 1/C3। ठीक है, इतना आंसर हुआ। अब लिखेंगे तो 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10। 2, 5 और 10 का एलसीएम कितना, लघुत्तम 10। 10 हुआ तो 5 प्लस 1 अब प्लस ये 5 प्लस 2 ना, 2 और प्लस 1, 5 2 7 और 1 8 बटे 10। सबका एलसीएम 10, 5 2 और 1, 5 2 7 1 8 बटे 10, 4 बटे 5, 4/5। लेकिन ये आंसर आप देखिएगा ध्यान से तो 1/CS का, CS का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो 5/4 बनेगा। उल्टा करेंगे, 1/CS, CS को ऊपर किए तो यहाँ भी 5 ऊपर, नीचे में 4। इस 5/4 का मतलब अगर पॉइंट में हम निकाले तो कितना हो रहा है 1.25, और जो हम कनेक्ट किए हैं वो कितना कितना था, 2 था, 5 था, 10 था। तो देखिए तो CS 1.25, 2 से भी छोटा 1.25, 5 से भी छोटा 1.25, 10 से भी छोटा। या इसको दूसरे तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि जब कैपेसिटी आपको डिक्रीज करना होगा, घटाना होगा, तब आप श्रेणी क्रम सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा। और आगे पढ़ेंगे पैरेलल, जब बढ़ाना होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक, ये हो गया। और ये तीसरा पॉइंट था। एक पॉइंट और है कि अगर 2 ही कैपेसिटर हो, तब 2 कैपेसिटर होगा तो उसका CS का डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। CS का डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है कितना, देखिए तो 1/CS, 2 के लिए डायरेक्ट करेंगे 1/C1 प्लस 1/C2, दोनों का एलसीएम C1 इंटू C2, C2 प्लस C1। ठीक, मतलब C1 प्लस C2/C1 इंटू C2, ये किसका फॉर्मूला है 1/CS का। तो CS का क्या आंसर बनेगा, उल्टा कर दीजिए, C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब कितना कैपेसिटर होगा, 2 कैपेसिटर, यानी कि जब श्रेणी क्रम में केवल 2 संधारित्र को जोड़ते हैं तो उसके लिए सूत्र बनता है CS बराबर C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2। ये था आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, इसके आगे का है समांतर क्रम, जो दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो कल पढ़ते हैं।